जम्मू और कश्मीर में एक दूसरे पर सियासी वार और पलटवार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात का खात्मा होकर कुछ लीडरान असेंबली तक पहुंचने में कामयाब रहे, वहीं जिला डोडा की बात करें तो 3 असेंबली हलकों पर मुश्तमिल यह जिला भी सियासत में कभी पीछे नहीं रहा। जिला डोडा के इंतखाबी हलका 53 की बात करें तो वहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शक्तिराज परिहार जीत हासिल करने में कामयाब रहे और असेंबली तक पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसी की जानिब से उतारे गए मुश्तरका उम्मीदवार डॉक्टर प्रदीप ने भी अच्छे खासे वोट हासिल किए। लेकिन देखा जाए तो सियासी वार और पलटवार का ये जो सिलसिला है वो पहले से वहां पर शुरू था और अभी भी जारी व सारी है। एक बार फिर से डॉक्टर प्रदीप की जानिब से शक्ति परिहार पर कुछ इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। उन्होंने शक्ति परिहार पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, इस वीडियो में आप तक तमाम बातें पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये उनकी तरफ से जारी करदा बयान है, लिहाजा इस बयान को आप उन्हीं की जबानी जरूर सुने। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों को प्रदीप की तरफ से एक बार फिर से नमस्कार, आदाब। मेरा आज आप लोगों से जुड़ने का एक जो ख़ास मकसद है वो यूँ है कि मैं अभी कुछ अपना ही फ़ोन जैसे ही मैंने हाथ में लिया, एक वीडियो मेरे सामने आई, जो वीडियो की हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब डोडा वेस्ट से जो हैं भाजपा के, वो हमारे खैनी टनल के एक आई डोंट नो कि दौरे पे गए हैं या फिर सिर्फ कुछ लोगों से मुलाकात करने गए हैं, जो कि कंपनी के ख़ास लोग, उनके अपने लोग हैं। उनसे मुलाकात के दौरान में जो ख़ास उनकी बातचीत उनसे हो रही है, उस बातचीत को देख के मुझे बड़ा एक हैरत अंगेज सा मंज़र मिला। मैं आपसे ये वीडियो आप अगर देख पाएँ शायद मेरे फ़ोन पे, आई डोंट नो कि आप कितना इसको देख पाएँगे, तो मैं आपसे दिखाना चाहूँगा आपको, अगर आप देख पाएँगे इस वीडियो को। ये हमारे विधायक कंपनी के कुछ लोगों से वहाँ बातचीत में काफ़ी मसरूफ़ हैं। और जो इनकी बातचीत में देख पा रहा हूँ और सुन पा रहा हूँ, तो उसमें ये बड़े साफ तौर से इस चीज़ को वाज़ा कर रहे हैं। मैं आप लोगों से इस वीडियो का लिंक भी शेयर करूंगा ताकि आप इस वीडियो को अच्छे से सुन पाएँ और देख भी पाएँ। एक बड़ी क्लियर चीज़ वाज़ा कर रहे हैं कि देखिए जी, ये सर्वे के दिनों ही मैं आप लोगों से मिला था और फिर मैंने आपको यहाँ लाया। तो whether they were the people from the survey of India or I do not know to which company they belong and to whom this tender of the national highway ये किसको मिला, बट इनकी बातों से ऐसे लग रहा है कि ये सारी कहानी भाजपा के कुछ विधायकों और इनकी देखरेख में हुई है। तो उससे ये लगता है कि ऑल दिस टेंडरिंग प्रोसेस इट लुक्स लाइक एज इफ दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रॉड, क्योंकि जब ये खुद कह रहे हैं कि हमने आप लोगों को लाया और अब फिर यहां आपने ये काम किया और अब आपका काम कहां पहुंचा, बिकॉज नाउ एवरीबडी नोज दैट खैनी टनल इज नियर अबाउट द कंप्लीशन और यहां से कई लोगों को अब ये भगा भी रहे हैं। और मैं आप लोगों से कई बार मैंने आपसे ये बात दोहराई कि इस टनल में हमारे जो मुकामी लोग हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला। हमारे सारे मुकामी लोग, नौजवान, जो चाहे इंजीनियर्स थे, ड्राइवर्स थे, लेबरर्स थे, सिक्योरिटी गार्ड्स तक की जो बात थी वो भी हमारे मुकामी लोगों को वहां नहीं लगाया गया। और फिर उस बात को भी हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब ने खुद तस्लीम किया कि हाँ, हमने यहां हमारे लोग नहीं लगाए क्योंकि दे आर नॉट स्किल्ड पीपल एंड वी नीड द स्किल्ड एंड टेक्निकल पीपल। नाउ आई डोंट अंडरस्टैंड दैट व्हाट काइंड ऑफ स्किल दे आर एक्चुअली डिमांडिंग। इनको क्या चाहिए? हमारे जो इतने हिल्स में लोग गाड़ियां चलाते हैं वो ड्राइवर, इनको स्किल्स नहीं लगते। हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान इंजीनियर्स हैं जो अभी बाहर स्टेट्स में काम कर रहे हैं वो इनको स्किल्ड नहीं लगते। हमारी लेबर इनको स्किल्ड नहीं लगती। और आज भी इस वीडियो में ये कंपनी के ऑफिशियल्स कह रहे हैं, सर आपने कहा था और हमने किया, ये दिस इज ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी वी हैव ब्रॉट हियर, ये ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी है। So if they are talking about the Australian technology, Japanese, American and all the rest of the countries abroad, then why the PM of India is giving a slogan of Make in India, Made in India?
तो एक साइड से भैया आप कह रहे हैं मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, दूसरी साइड से आप कहते हैं हम जी ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी यहां लाते हैं, उन लोगों को हमने यहां लाया और हमने ये बनाया। तो फिर आप इंडिया की एक्चुअल डेवलपमेंट चाह कहां रहे हैं? और पर्टिकुलरली हमारे जैसे जो पेरिफेरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, इतने दूर दराज एरियाज में हैं, उनमें अगर आप लोकल लोगों को रोजगार फराम नहीं करना चाहते, सिर्फ कंपनीज की सेटिंग में ही आप लगे हैं, उनसे मिलना जुलना, सर्वे से पहले उनको लाना, टनल की कंप्लीशन के बाद फिर उनसे मिलना, फिर उनको भेजना, आप नए प्रोजेक्ट्स की वही सेटिंग आप करने लगेंगे, तो हमारे मुकामी लोगों का क्या होगा? तो मेरा ये वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों को ये एक पैगाम है कि आप प्लीज इनकी साजिश को समझिए, इनके इस बिजनेस यूनिट को समझिए, इनकी मुनाफाखोरी को समझिए कि ये कैसे हमारे लोगों से धोखाधड़ी कर रहे हैं, किस तरीके से ये हमारे लोगों के जो एक किस्म के जेब कतरे बने हैं, उन लुटेरे बने हैं, हमारे लोगों को रोजगार नहीं दे रहे, और हम लोगों का जो टैक्स का पैसा है वही जो लोगों के डेवलपमेंट करनी है, वो इंस्टेड ऑफ डेवलपमेंट दे आर गिविंग दैट बेनिफिट टू द प्राइवेट कंपनीज। तो अवाम का पैसा जो टैक्स का पैसा है, ये लोग सिर्फ उस पैसे को चंद कंपनियों को दे रहे हैं और उनसे खुद पैसा बटोर रहे हैं, अवामी लोगों के लिए कुछ कर नहीं रहे। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूं कि हमारे आगे आने वाले भी जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो चाहे हमारे नेशनल हाईवेज के प्रोजेक्ट्स हैं, जो कुछ टनल्स बनने वाले हैं, जो चाहे गोवा के अंदर बन रहा है, या जो बाकी जगहों पे जितने हाईवेज हैं, टनल्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं, या अभी इनके घर के आसपास ही आपने देखा होगा कि जिसका डेडलाइन था, जो एक ब्रिज ये बना रहे हैं पुलडोडा और नेपली नाले के अंदर, कई उसका डेडलाइंस हो चुके हैं, 2 से 3, 22, 21, 23, अब 24 खत्म होने वाला है, लेकिन उसका भी एक साइड भी ब्रिज का नहीं बना। तो इससे साफ जाहिर होता है कि इनकी उसमें अपनी भागीदारी है, इनके अपने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, कंपनीज के साथ इनकी सेटिंग है, इसीलिए उनसे ये अकेले मिलने जाते हैं। आपने देखा होगा कि ये कहीं गमी में जाएं, खुशी में जाएं, कई लोगों का काफिला साथ लेके चलते हैं, लेकिन जब टनल में जाना है, जब कंपनीज से मिलना है, तब अकेले जाके सारी सेटिंग होती है। बिकॉज यू नो मोस्ट ऑफ द पीपल वो तो सेटिंग्स के लिए जाने जाते हैं। आई नो यू आर अ बिग कॉन्ट्रैक्टर, सो यू नो हाउ टू कॉन्ट्रैक्ट थिंग्स। सो बट ऐसा है कि आप ऐसा प्लीज मत कीजिए, प्लीज डोंट मेक द बिडिंग ऑफ द पीपल, डोंट सेल योर पीपल ऑन कॉन्ट्रैक्ट। यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पीपल, आप लोगों के नुमाइंदे हैं, जरा लोगों की बहबूदी का सोचिए, उनकी रोजगार का सोचिए, हमारे नौजवानों का सोचिए, और जो हमारे आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आगे भी आपने इसी किस्म की कोई सेटिंग्स रखी, उसको पब्लिक, उसको अवाम, मुझे नहीं लगता कि कभी भी बर्दाश्त करेगी। और मैं इन गरीब लोगों के साथ, इन नौजवान लोगों के साथ, जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं और जो स्किल्ड लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, ड्राइवर, जितने भी लोग हैं, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। इसलिए मुझे बड़ी आपत्तिजनक सी वीडियो इनकी लगी कि ये अकेले जाके कंपनी के कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं जी हमने आपको यहाँ लाया था, ये किया था, वो किया था, अब आप ये क्या हुआ। तो ये बड़ा, दिस इज वेरी स्ट्रेंज एंड अनफॉर्चुनेट फॉर मी दैट अ मैन हु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पीपल is doing the anti people work. That's very strange and unfortunate. तो मैं अभी आप लोगों से यही दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज इनकी राजनीति को समझिए, इनकी मुनाफाखोरी को समझिए, इनकी बिजनेस को समझिए, और हमारे जो बच्चे हैं जो लद्दाख में, हिमाचल में, जो दूसरी इंडिया के कई अन्य रियासतों में जो काम कर रहे हैं, उनको प्लीज यहाँ रोजगार मिल जाए, उसमें हमारी मदद करिए, हमारा सहयोग करिए। और ये जो जितनी कंपनीज हैं, इनके खिलाफ ये लड़ाई लड़िए, जैसे अभी रामबन बनाल में हो रहा है कि मोर देन 80% पीपल जो है वो लोकल लोगों को वहां रोजगार मिले। उसके लिए मैं आप सब लोगों से ये आपको पैगाम देना चाहता हूं कि आप सब लोग ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहें। आगे आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, हम उसमें कोशिश करेंगे कि हमारे लोकल नौजवानों को वहां रोजगार फराम हो। इसी के साथ मैं आप सब लोगों का आप मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया करते हूं। बहुत बहुत थैंक यू सो मच।